अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि इस तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 19 दिसंबर बरोज जुम्मे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। नामपल्ली कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बम की इतला से सनसनी। नामपल्ली कोर्ट कॉम्प्लेक्स में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ईमेल के जरिए बम की मौजूदगी की इतला मौसूल हुई, जिसके बाद फौरन हिफाजती इक़दाम इख्तियार किए गए और इमारत को खाली कराया गया। लिहाजा सिक्योरिटी के खतरे के पेश नज़र जजेस, अदालती अमला, वकला और अवाम को फौरी तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया और अदालती कार्रवाई भी आर्जी तौर पर रोक दी गई, जिसके बाद पुलिस की खुसूसी बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे और पूरे कॉम्प्लेक्स को मुहसरे में लेकर तफसीली तलाशी ली। तफसीली मुआयने के बाद हुक्काम ने तस्दीक की कि अदालती अहाते में कोई बम या मुश्तबा शे बरामद नहीं हुई और ये धमकी महज एक अफवाह साबित हुई। रोड़ी शीटर कत्ल वाक़े में टोली गिरफ्तार। मामू के कत्ल का बदला लेने भांजे की इंतकामी कार्रवाई। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने रोड़ी शीटर के कत्ल के वारदात में मुलविस टोली को गिरफ्तार कर लिया और कत्ल की वजह इंतकामी कार्रवाई बताई गई है। लिहाजा पुलिस ने मीडिया को बताया कि रोड़ी शीटर शेख आमिर का 13 दिसंबर की रात मुहनक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया था, जबकि इस मामले में पुलिस ने 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है और इन मुलजिमीन के पास से 3 खंजर और एक मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई। मसनूई ज़हानत से शेर का वीडियो बनाकर लोगों को खौफजदा करने वाला गिरफ्तार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए गांव में शेर के आने का झूठा मंजर सोशल मीडिया पर पेश करने वाला एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि ये वाक़या रियासत तेलंगाना मंचिर्याल जिले में वाक़े सीसी टाउनशिप में पेश आया। इसी दौरान एक शख्स ने सीसी टाउनशिप में शेर के घूमने की झूठी वीडियो AI के जरिए तैयार की और सोशल मीडिया पर डाल दिया। बाद में इस मुतालिका शख्स को हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का इंटरनेशनल काइट एंड स्वीट फेस्टिवल। 13 और 14 जनवरी को ड्रोन फेस्टिवल भी होगा। महकमे सियाहत यानी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की जानिब से 13 से लेकर 15 जनवरी इंटरनेशनल काइट एंड स्वीट फेस्टिवल का एहतमाम किया जा रहा है। इसी तरह से 16 और 18 जनवरी हाई एयर बलून फेस्टिवल का परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर एहतमाम किया जा रहा है, जबकि 13 और 14 जनवरी को ही ड्रोन फेस्टिवल भी मुनाक़िद किए जाएंगे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से 19 और 20 दिसंबर को 2 रोज़ा सालाना नेशनल कॉन्फ्रेंस रामोजी फिल्म सिटी में मुनाक़िद की जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों के पब्लिक सर्विस कमीशन के सदर नशीन शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि अवामी और सरकारी अहदों पर दखरात को शफाफ मेरिट की बुनियाद पर बनाने के लिए मरकजी पब्लिक सर्विस कमीशन और रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है, जबकि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। लिहाजा इस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर तेलंगाना जिशनदेव वर्मा और चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी भी शिरकत करेंगे। चांदी की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। मुल्क के सराफा बाजारों में जुमेरात को कीमती धातु सोने की कीमत में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन चांदी की कीमत में 1800 रुपये का इजाफा हुआ। लिहाजा इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सराफा स्टेशन ने बताया कि दारुल हुकूमत दिल्ली में जुमेरात को 10 ग्राम वजनी सोना 1,36,500 रुपये में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,07,600 रुपये में फरोख्त हुई। ग्रुप 3 के 1370 जायदादों के नतायज जारी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 3 सर्विसेज की 1388 जायदादों पर भर्तियों के लिए इम्तिहानात के बाद मुश्तबा 1370 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। कमीशन के मुताबिक तहरीरी इम्तिहान 17 नवंबर 2024 को मुनक़्क़िद किया गया था, जबकि 17 मार्च 2025 को जारी करदा जनरल रैंकिंग फहरिस्त की बुनियाद पर मुंतखब उम्मीदवारों के हॉल टिकट नंबर कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए थे। कमीशन ने यह भी वाज़ेह किया है कि ये नताइज मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा रूट दरख्वास्तों पर समाअत के फैसलों से मशरत होंगे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा। पठानचोरे में दर्जे हरारत 6.4 डिग्री दर्ज, कई मुकामात पर कहर। महकमे मौसमियत ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आदिलाबाद, आसिफाबाद, संगारेड्डी और मेदक में बाज़ मुकामात पर सर्दी की लहर का इम्कान है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जुम्मे के रोज आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, वरंगल, हनमकुंडा, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में भी इसी तरह की सूरत हाल रहेंगी, जबकि अगले तरीन दर्जा हरारत आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर मामूल से 3 से 4 डिग्री कम रहेगा, जबकि आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत में मौसम खुश रहने का भी इम्कान है। गंदा पानी छोड़ने की कोशिश, टैंकर जब्त। उस्मान सागर में कोई फजला शामिल नहीं हुआ, मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शेर हैदराबाद को पीने का पानी फराहम करने वाले अहम ज़खारे आब उस्मान सागर में गैर कानूनी तौर पर सेप्टिक वेस्ट डाले जाने की खबर के सोशल मीडिया पर वायरल होने पर वाटर बोर्ड ने वजाहत जारी की है,
बोर्ड ने कहा है कि उस्मान सागर में गैर कानूनी तौर पर गंदे पानी को छोड़ने की कोशिश करने वाले एक खानगी सेप्टिक टैंकर को जब्त कर लिया गया है और इस वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के इकदाम पर तबादले ख्याल। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद का मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास। शहर में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने और मौसम बरसात में दरपेश चैलेंजेस और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनाज की क़यादत में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स में मुख्तलिफ अहम महकमों के अहदेदारों के साथ एक अहम इजलास मुनक़द हुआ। लिहाजा इस इजलास में जीएचएमसी, ट्रैफिक पुलिस हैदराबाद, रचाकुंडा और साबराबाद कमिश्नर्स के अहदेदारों के अलावा हाइड्रा, वाटर वर्कर्स और महकमे बरक़ी के अहदेदारों ने भी शिरकत की। लिहाजा इस इजलास में अहम जंक्शंस पर ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने, सड़कों की मरम्मत करने और दीगर कामों को तेजी से अंजाम देने का फैसला किया गया। ग्राम पंचायत के 3 मरहले, कांग्रेस 53% नशिस्तों पर कामयाब। हुक्मरान जमात कांग्रेस ने 2246, बीआरएस को 1163 और बीजेपी को 246 सीटें हासिल हुई। तेलंगाना की हुक्मरान जमात कांग्रेस ने 3 मरहलों में मुनक़दा ग्राम पंचायत के इंतखाबात में सरपंचों की 53% नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने के लिए 17 दिसंबर को आखिरी मरहले में अपना तसल्लुत बरकरार रखा, जबकि कांग्रेस के ताइदी उम्मीदवारों ने 2246 सीटों पर कामयाबी हासिल की, जबकि बीआरएस ने एक मरतबा फिर हुक्मरान जमात को सख्त मुकाबला दिया, जिसने 1163 सरपंच के ओहदों पर कामयाबी हासिल की। इसके अलावा बीजेपी 246 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। तेलंगाना में इतवार को कौमी लोक अदालत, फौजदारी मुकदमात की एक सुई का बेहतरीन मौका। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की हिदायत के मुताबिक रियासत तेलंगाना में इतवार 21 दिसंबर को कौमी लोक अदालत का इनेकाद किया जाएगा, जो मौजूद हाई कोर्ट तेलंगाना से लेकर ताल्लुका सतह तक तमाम सतहों पर मुनक़द होंगी, ताकि हर किस्म के मुकदमात और काबिल मुसाहिलात फौजदारी मुकदमात तमाम का तस्फिया किया जा सके। हज 2026 के लिए मेडिकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाजमी। खानगी आज़मीन 15 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करवा ले। वज़ारत हज व उम्रा ममलिकत सऊदी अरब की जानिब से हज 2026 के ज़मन में जामा रहनुमाना हिदायत जारी किए गए हैं। लिहाजा इस सीज़न के लिए ख्वाहिशमंद हज आज़मीन को सख्त मेडिकल क्लियरेंस में रखा गया है। वाज़ेह है कि ये नए इक़दाम दुनिया के सबसे बड़ी मजहबी इज्तिमा में सेहत और मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए मुतारिफ किए गए हैं। सरकारी स्कूलों में तालीम निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम की ज़रूरत। बच्चों के दाखिले का रुझान इंतहाई कम और बुनियादी सहूलतें भी दरकार। तेलंगाना में सरकारी स्कूलों में तालीम निज़ाम को बेहतर बनाने और बुनियादी सहूलतों की फराहमी के इक़दाम की ज़रूरत है। लिहाजा मुल्क भर में चलाए जाने वाले सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा, इनकी मियारी तालीम के सबब सरकारी स्कूलों में दाखिलों का रुझान कम होता जा रहा है। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बिलखुसूस दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बेशतर सरकारी स्कूलों में मियारी तालीम को बेहतर बनाने के लिए असतिज़ा की तादाद में इजाफे के अलावा स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाने चाहिए। लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज न किए जाने के सबब मुल्क भर में ऐसे सरकारी स्कूल जहाँ 0 दाखिले हुए हैं, उनमें तेलंगाना के सरकारी स्कूलों की तादाद अब सबसे ज्यादा है। लिहाजा पार्लियामेंट में पेश की गई रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि मुल्क भर में मौजूद 10,13,000 सरकारी स्कूलों में 5,150 ऐसे स्कूल हैं जिनमें 0 दाखिले हुए हैं, क्योंकि इन स्कूलों की तादाद रियासत तेलंगाना में है, जहां 2081 से लेकर 2,245 ऐसे सरकारी स्कूल मौजूद हैं जिनमें कोई दाखिला जारी तालीमी साल के दौरान नहीं हुआ, जबकि रियासत मगरबी बंगाल दूसरे नंबर पर है, जहां 1,571 ऐसे स्कूलों की निशानदेही की गई है जहां 0 दाखिले हुए हैं। तेलंगाना में एसआर का शेड्यूल जारी नहीं हुआ, फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी के उम्र पर गौर व खौस। रियासत तेलंगाना में एसआर का शेड्यूल जारी नहीं हुआ, लेकिन महकमे जाती की सतह पर रियासत फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी की उम्र को खतियत दी जाने लगी है और इस मकसद के लिए जिन महकमे जात के मुलाजिमिन को बतौर बूथ लेवल ऑफिसर तैनात किया जाना है, इन महकमे जात से मुलाजिमिन की तफसीलात तलब कर ली गई है और बेशतर महकमे जात बिलखुसूस बल्दी राज़ महकमे माल और महकमे तालीम से हासिल किए जाने वाले मुलाजिमिन के इंतखाब का अमल भी मुकम्मल किया जा चुका है। नकाब खींचने का वाक़या, खातून डॉक्टर ने मुलाजमत से इनकार कर दिया। चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार की जानिब से एक सरकारी तकरीब के दौरान मुस्लिम खातून डॉक्टर का नकाब खींचने के वाक़े ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है, जिसके तहत मुतासरा डॉक्टर नुसरत परवीन ने सरकारी मुलाजमत ज्वाइन करने से इनकार कर दिया और कहा है कि जो कुछ इनके साथ हुआ है वो इनके लिए तौहीन के मुतरादिफ है। वाज़ेह है इस वाक़े के बाद नुसरत परवीन कोलकाता चली गई, जहाँ वो अपने बड़े भाई के साथ मुकीम है। इनके भाई जो कोलकाता के एक सरकारी लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, इन्होंने बताया है कि इनका खानदान डॉक्टर नुसरत परवीन को मुलाजमत ज्वाइन करने पर आमादा करने की कोशिश कर रहा है, मगर वो ज़हनी तौर पर शदीद दिलबर्दाश्ता है। वाज़ेह इस वाक़े के बाद कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी समेत कई सियासी जमातों ने नीतीश कुमार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। EKYC न करवाने पर राशन कार्ड बंद कर देने की तरदीद, कमिश्नर महकमे सिविल सप्लाईज स्टीफन रविंदर की वजाहत।
कमिश्नर महकमा सिविल सप्लायर्स स्टीफन रविंदर IPS ने जुमेरात को इन खबरों को एक सख्त तौर पर तरदीद कर दी है, जिनमें कहा जा रहा है कि राशन कार्ड गरींदों की जानिब से EKYC की अदम तकमील पर इनका राशन बंद कर दिया जाएगा। कमिश्नर ने कहा है कि सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इस किस्म की इतलात गश्त करते हुए राशन कार्ड गरींदों में उलझन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा इन्होंने वजाहत की है कि राशन कार्ड के इस्तेफादा कुरिंदगान के EKYC का अमल मुसलसल जारी रहने वाला है और इसके लिए कोई खती मोहलत मुकर्रर नहीं की गई है। लिहाजा राशन कार्ड होल्डर अपनी सहूलत के मुताबिक राशन की दुकान पर पहुंचकर EKYC की तकमील करवा सकते हैं और मी सेवा सेंटर से भी इस्तेफादा किया जा सकता है। मजीद उन्होंने राशन कार्ड होल्डर्स को मशवरा दिया है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली गलत खबरों पर भरोसा न करें और किसी भी किस्म के शोबे की सूरत में मुतालिका असिस्टेंट सप्लाइड ऑफिसर से रब्त पैदा किया जा सकता है। हल्के कारवान की 300 खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम। कौसर मुहिउद्दीन रुकने असम्बली कारवान ने इस्तेफादा कुरिंदगान को मशीनें हवाले की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब कौसर मुहिउद्दीन रुकने असम्बली कारवान ने हल्के कारवान की 300 अक़लियती ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाई। जनाब कौसर मुहिउद्दीन ने बताया कि अक़लियती ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और इन्हें खुद रोजगार से मरबूत करने के साथ घर की मैशत में मददगार बनाने के लिए मजलिस की जानिब से अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन से नुमाइंदगी करके सिलाई मशीनें मंजूर करवाई गई है। वाज़ेह है कि हल्के कारवान से जुमला 3000 ख़वातीन ने सिलाई मशीनों के लिए दरख्वास्तें दाखिल की थी। इसमें से पहले मरहले के तहत 300 ख़वातीन में आज सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाई गई। इसके अलावा रुकने असम्बली कारवान ने बताया कि बहुत जल्द दूसरे मरहले के तहत मज़ीद 300 सिलाई मशीनों की तकसीम होंगी। 10वीं जमात के हॉल टिकट्स पर QR कोड की तजवीज़। इम्तिहानी मराकिज़ की आसानी से निशानदही, तलबा को राहत, महकमे तालीम की मसवाबंदी। रियासत भर में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात 14 से लेकर 16 अप्रैल तक मुनक़्क़द किए जाएंगे, जिनमें शिरकत करने के लिए तकरीबन 5,27,000 से ज़्यादा तलबा ने इम्तिहानी फ़ीस अदा कर दी है। लिहाजा इम्तिहानात के दौरान तलबा को किसी भी किस्म की दुश्वारी से बचाने के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन ने एक नई पहल पर गौर किया है, जिसके तहत इस बार हॉल टिकट्स पर QR कोड प्रिंट करने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। वाज़ेह है कि इस इक़दाम का मकसद इम्तिहानी मराकिज़ की आसानी और दुरुस्त निशानदेही को यकीनी बनाना है। मंसूबे के तहत तलबा अपने स्मार्टफोन के जरिए हॉल टिकट्स पर मौजूद QR कोड को स्कैन करेंगे, जिसके बाद गूगल मैप्स के जरिए इम्तिहानी मरकज़ का दुरुस्त मुकाम बराह रास्त इनके सामने आ जाएगा, जिससे तलबा और वालिदैन को इम्तिहान के दिन गैर ज़रूरी परेशानी और ज़हनी दबाव से निजात मिलने की उम्मीद है। वाज़ेह के ग्रेटर हैदराबाद के साथ साथ मुख्तलिफ अज़ला में इम्तिहानी मराकिज़ की शनाख्त एक बड़ा मसला बनता जा रहा है और कई मकामात और स्कूल्स के नाम एक जैसे होने और दुरुस्त पता वाज़ेह न होने की वजह से तलबा इम्तिहान के दिन उलझन का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा ऐसे वक्त में इम्तिहानी मराकिज़ तक पहुँचना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है, जिसका असर तलबा की कारकर्दगी पर भी पड़ता है। हुक्काम का कहना है कि QR कोड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इस मसले पर मौसर तौर पर काबू पाया जा सकता है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।